गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। हम डिस्कस कर रहे थे 2019 का सैंपल पेपर, कंटिन्यू करेंगे। देखिए, टिल 17 तक हमारा हो गया था। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ जरा, 17 तक हो गया था या 17 करना था? आई थिंक 17 करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। FIR मीन्स, FIR का जो है मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंडियन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्विजिटिव रिपोर्ट, फंडामेंटल इंडियन रिपोर्ट। द करेक्ट आंसर इज यस अभिजीत। Kannada, okay, that only we are doing. The correct answer for this is, that is first information report. It is the first document prepared in criminal proceeding. Criminal proceeding में जो है ये पहला document है जो prepare करा जाता है. It is a document that places on record the victim side of the story. जो भी victim और person है उसकी story को जो है इसमें जो है record करा जाता है. An area or locality that is populated largely by members of a particular community is known as. एक area या फिर locality that is populated largely by members of a particular community, क्या बोला जाता है? ghetto, cantonment, hamlet, colony. चैट बॉक्स में आंसर लिखो अभिजीत, सबके सब चैट बॉक्स. Okay. Anyone else? Yes, the correct answer is, that is option A, that is called ghetto. अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ली है, विच मीन्स कि यहाँ पर एक मैंने एरिया दिखा रखा है जो रेलवे लाइंस के पार जो है रहते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसी की बात हो रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड गेटो. काफी पॉपुलेशन में आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है छोटे छोटे मकानों में, जो की झोपड़ी में, तो दैट इज कॉल्ड गेटो. This may occur due to various social, cultural and economic, उनके सोशल रीजन, सामाजिक, कल्चरल, इकोनॉमिक रीजन के कारण जो है ये जो चीज जो है रहती है. जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसमें हम जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको भी जो है हम कंसीडर कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो एरिया होता है, वो लोकेलिटी. The growing of food and fooder crops and rearing livestock is called intensive farming, subsistence farming, extensive farming, mixed farming. Fooder crops होता है चारे की फसल जो होती है, that is your, और आपका जो rearing livestock, that is your पशुपालन. इसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिव फार्मिंग या फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर एक्सटेंसिव या फिर मिक्स्ड फार्मिंग. आंसर फॉर दिस बी सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एनीवन एल्स? दैट इज ए. यस अभिजीत. मैम ऑप्शन है मैम, वो मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रहा नेटवर्क इश्यूज की वजह से. सो मैम आपने बोला था कि पहले सब्सटेंस बोला था, फिर इस वजह से कंफ्यूजन थी. ठीक है, तो आपका आंसर इज ए. योर आंसर इज ए. ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर इंटेंसिव फार्मिंग, यहाँ पर कि
चारे के लिए फसल भी जो है ग्रो करी जा रही है, आप देख सकते हो, जो पशुपालन है उनके लिए जो है। नेक्स्ट आपका आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये हमने प्रीवियस उसमें भी करा था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या होता है कि जहाँ पर फार्मर जो है अपने फैमिली के गुजारे के लिए जो है फार्मिंग करता है, खाने का जो है उनका बेसिक नीड का जो सामान जो है उसमें होता है, और लैंड एरिया जो है हमारी स्मॉल होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। दिस इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव फार्मिंग। दिस इज योर एक्सटेंसिव फार्मिंग। और डी जो है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ पर ये हो रहा है कि आपकी जो नॉर्मल जो क्रॉप्स जो हैं और थ्रू द ईयर ग्रो करे जाते हैं वो भी होता है, प्लस जो है रेयरिंग लाइफ स्टॉक भी है, दोनों चीजें, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। अब बात आती है एक्सटेंसिव फार्मिंग की। ये जो है आपका, इसमें जो है स्मॉल इनपुट्स ऑफ लेबर को जो है यूज करा जाता है, फर्टिलाइजर्स एंड कैपिटल। जितना कि उसके कंपैरेटिवली जो हमारा लैंड एरिया है जिस पे फार्मिंग करी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में आपको बता दिया है जहां पर कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स भी हम ग्रो कर रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, वो भी चीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर विच एक्टिविटी, प्राइमरी, माइनिंग, सेकेंडरी और टर्शियरी। जी, आंसर फॉर दिस। Answer of 20th question, primary, mining, secondary or tertiary. C. Okay. The correct is that is option C. अब जो है ये जो चार्ट आपको प्रोवाइड करा है इसमें जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जैसे कि अभी इनने सेकेंडरी का पूछा तो हो सकता है प्राइमरी पूछ लें नेक्स्ट टाइम या टर्शियरी पूछ लें। प्राइमरी आपका होता है रॉ मटेरियल से रिलेटेड, जहाँ पर कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सट्रैक्शन मीन्स टेकिंग समथिंग आउट, ये भी बताया था, दैट इज कॉल्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स। देन आपका फार्मिंग आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, दिस इज योर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स, जो हमारे जो है बन जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करके जो है हम फिनिश गुड बनाते हैं। यूटिलिटी, जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। देन आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन, ये आपका जो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट आता है टेरिशरी विच इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर, जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। कौन कौन से सेक्टर्स जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, then your hospitality, then your real estate और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है आपका जो है टेरिशरी। देन अनदर वन इज क्वार्टरनरी, ये इसमें आपका एजुकेशन आ गया, पब्लिक सेक्टर आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया। इट इज मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यूज करने के लिए या फिर सेल के लिए, यूजिंग लेबर, लेबर लगाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अगर आप देखो तो लेबर्स जो है काम करती हैं, मशीन्स यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इट इज द एसेंस ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आता है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, जो थर्ड बैटल जो है पानीपत की जो है वो कब लड़ी गई थी, चैट बॉक्स व्हाट इज, ओके करेक्ट, दैट इज इन 1761। फटाफट चैट बॉक्स में मुझे फर्स्ट बैटल जो है बताओ, फर्स्ट बैटल जो है कब लड़ी गई थी और किसके बीच में लड़ी गई थी, दोनों चीजें, फर्स्ट बैटल व्हेन इट वाज फॉट एंड किसके बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल।
सेकंड बैटल बताती हूँ मैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दैट वाज 5 नवंबर 1556, और ये जो लड़ाई हुई थी दैट वाज हेमू वर्सेस अकबर। और इसमें जो जीत हुई थी अकबर की हुई थी, और अकबर काफी छोटा था, तो किसने रिप्रेजेंट करा था साथ, कौन से, बैरम खान। फटाफट जरा मुझे फर्स्ट बैटल का जो है बताओ। फर्स्ट बैटल, फर्स्ट बैटल वाज फॉट, नो वन नोस, ओके। 1526 अभिजीत किसके बीच में हुई थी, कौन से दो लोग थे, बाबर और दूसरा कौन था, दूसरा कौन लड़ रहा था, हमारी जो है फर्स्ट बैटल जो है that was 21st April 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये जो है लड़ाई हुई थी, और जो है बाबर जो है जीता था। नेक्स्ट आता है द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, चंपारण मूवमेंट जो है वो किनके अगेंस्ट थी, पीजेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, द ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर दिस। Okay. Anyone else apart from Abhijit? चंपारण मूवमेंट, देखिए जो चंपारण मूवमेंट थी दैट वाज अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स। प्लांटर्स का जो ऑप्रेसिव एटीट्यूड था उनके अगेंस्ट जो था ये मूवमेंट था। द मेजर प्रॉब्लम एट चंपारण दैट इज इन बिहार कॉज ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो होता है नील की खेती, इसके ऊपर सारी लड़ाई थी। अब हुआ क्या था, यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो पीसेंट्स को जो है फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो जो है ग्रो करा जाए, यानी कि 3/20 ऑफ द टोटल लैंड एरिया जो है उसमें जो है इंडिगो जो है ग्रो करी जाएगी। क्लियर, नील की खेती। इसको जो है इसका अनदर नाम भी जो है रखा गया है 3/20 लैंड, दैट इज कॉल्ड 3 कठिया सिस्टम भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर पीजेंट्स जो है फोर्स करा जाता था उनको कि टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द प्राइजेस, वो अपनी प्रोडक्शन जो है बेच सकते हैं किस प्राइजेस पे, जो कि यूरोपियंस ने जो है फिक्स्ड कर रखे हैं। दिस वाज योर चंपारण मूवमेंट दैट वाज अगेंस्ट इंडिगो। नेक्स्ट आता है पोर्चुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ, जो पोर्चुगीज जो है इंडिया आए थे वो किसके सर्च में आए थे, कॉटन, स्पाइसेस, स्टील, या फिर मुस्लिम। हाँ जी, आंसर दिस। ओके, एनीवन एल्स? Yes, correct option is that is B, spices. अभिजीत your correct answer. Spices के जो सर्च में जो है ये लोग जो है इंडिया आए थे, और जो पहला जो है पर्सन, पहला जो सेलर जो है जो विजिट करा था फर्स्ट वाज वास्को डी गामा in 1498 पोर्चुगीज से। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम, आपका होता है दैट इज मुल्ला। The fight for Hun Swaraj called complete independence
was fought under the presidency of Mahatma Gandhi, then ये जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालचारी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? आंसर दिस। जो लड़ाई लड़ रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए, वो किनकी प्रेसिडेंटशिप में जो लड़ी जा रही थी? Okay, Abhijit, correct. Anyone else? That was under जवाहरलाल नेहरू। इनकी प्रेसिडेंटशिप में जो है ये चीज जो है पूर्ण स्वराज की जो फाइट जो है लड़ी जा रही थी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज, सी राजागोपालचारी, ये जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के, एंड वाज आल्सो सी राजागोपालचारी वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो है ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल भी जो है सी राजागोपालचारी जो है रह चुके हैं। As India soon became a republic in 1950. नेक्स्ट आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और महात्मा गांधी, इनका बहुत से मूवमेंट्स में हाथ रहा है। अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट, जहाँ पर ये वर्कर्स के साथ रहे थे, प्लेग बोनस के जो के अगेंस्ट जो हैं इन्होंने वर्कर्स का जो है साथ दिया है, और भी चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं ये महात्मा गांधी जी के टाइम पीरियड की ही हैं। और he is also known as the father of the nation and also Bapuji. The flag of India had been hoisted by Congress President Jawaharlal Nehru on 31st December 1929. नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया यूजेस लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स एरिया। जो ऑस्ट्रेलिया जो है अपना ज्यादा पोर्शन जो है एरिया का वो किस चीज के लिए यूज करती है? पैस्चर्स, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, अदर यूजेस? आंसर फॉर दिस। ओके, बी ऑप्शन, cropland. Anyone else? The correct answer is that is for pastures. जो ऑस्ट्रेलिया जो है अपना लार्जेस्ट पोर्शन जो है इन चीजों के लिए जो है pastures के लिए जो है यूज करती है। cropland होता तो खाली crops ही उगे हुए होते, not for forest, not for cropland, that is for pastures. Pastures play a major role in agriculture enterprises and contribute over 3 billion annually. 3 billion annually जो है इस पे जो है खर्च करा जाता है। It contributes in Western Australia through animal production. Animal की production के लिए, improvements to crop rotation की जो है improvement के लिए, and conserve food, that is चारा, उसको conserve करने के लिए। Which of the following countries usually practice commercial agriculture? Commercial agriculture होता है आपका that is you are doing for the purpose of business or for profit making. That is called commercial agriculture, जहाँ पर जो है आप जो है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ग्रो कर रहे हैं, मार्केट में सेल करने के लिए चीजों को ग्रो कर रहे हैं, that is called commercial agriculture. So USA, Bangladesh, India, Bhutan. Answer for this. क्या आंसर है जी 26 का? डी। ये सब जी मैम जो ये मैम ये तो इंडिया में भी होता है, मैंने कई जगह पर देखा मैम।
ये खेती। इन्होंने जो तो है मैम इसका इंडिया जनरली कहाँ करी जाती है, मैक्सिमम जो है वहां पर जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है एग्रीकल्चर जो है करी जाती है। हमारे इंडिया में जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बहुत से फार्मर्स हैं दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो अपने गुजारे के लिए करते हैं, अपना खाना वगैरह निकालने के लिए, और भी जो है कुछ जो है रेयरिंग लाइफ स्टॉक के लिए करते हैं, पशुपालन के लिए करते हैं, तो अलग अलग। बट यहाँ पर तभी इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूजुअली, जो मैक्सिमम जो है वो जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर को ही इंपॉर्टेंस देते हैं आउट ऑफ दीज 4 कंट्रीज। क्वेश्चन इज दिस, समझ आया अभिजीत क्वेश्चन? यस मैम अब आ गया समझ में। नाउ आंसर फॉर दिस, ऐसे आउट ऑफ दीज 4 कंट्रीज जहाँ पर कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्रीकल्चर जो है करा जाता है, ना कि क्योंकि वैसे गैस अच्छा लगा सकते हो। दैट इज ऑप्शन ए, यूएसए जो है वो जो है जो खेती करता है, यूएसए ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री है, वहां पर कोई नौकरियों की या किसी चीज की कमी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का मकसद, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर आधे से ज्यादा खाने पीने के लिए करी जाती है, मतलब बहुत सी चीजों के लिए, रेयरिंग लाइफ स्टॉक के लिए भी होती है काफी, रेजिंग लाइफ स्टॉक के लिए भी होती है, काफी चीजों के लिए होती है। बट यूएसए में जो है पर्पज इज टू सेल आउट थिंग्स, इससे बिजनेस अर्न करना इज द मोटिव बिहाइंड दिस। It is a farming method in which plant and livestock production is practiced with the intention, किस intention से, of selling the product in market. Clear? Which is an important administrative way to regulate executive in parliament. कौन सा important administrative way है जो कि पार्लियामेंट में जो है रेगुलेट करेगा एग्जीक्यूटिव चीजों को? असेंबली, 0 आर, क्वेश्चन आर, या फिर नन ऑफ दिस? Okay, yes, that is in assembly. यहाँ पर ये जो है असेंबली इन हिंदी वी कॉल्ड सभा, या फिर हम बोल दें लेजिस्लेचर, जहाँ पर कानून बनता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 चीजें आई हैं ऑप्शन में, 0 आर और क्वेश्चन आर। ये होता क्या है यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर आपका जब भी होता है वो फर्स्ट आवर में होता है, पहले घंटे में। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से पहले फर्स्ट घंटे में, और उनको जो है आंसर्स देने होते हैं इन क्वेश्चंस के। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चंस जो हैं कितने टाइप के पूछे जाते हैं? स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, देन अनदर वन इज शॉर्ट नोटिस। स्टेड में आपका होता है ओरल आंसर्स, ये जो आपका होता है रिटर्न आंसर। अब ओरल आंसर जो है, 1 मेंबर कैन आस्क 1 क्वेश्चन, एक मेंबर जो है एक क्वेश्चन जो है पूछ सकता है अंडर स्टेयर्ड। और अनस्टेयर्ड में क्या होता है कि आपके रिटर्न आंसर होते हैं, इसमें जो है आंसर जो है आपको मिनिस्टर देगा, और कोई मेंबर जो है वो जो है आपसे जो है क्वेश्चन जो है मेंबर जो है पूछेगा उस मिनिस्टर से। अब आता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में आपका आता है कि 10 डेज का जो है नोटिस दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि स्पीकर डिसाइड ये करता है कि क्या ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर, अंडर दिस शॉर्ट नोटिस। दिस इज कॉल्ड योर क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट। अब करते हैं 0 आर। 0 आर जो है आपका होता है, पहली चीज 0 आर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी मेंशन नहीं है 0 आर वर्ड।
ये जो है न्यूज़पेपर में यूज होता था वर्ड, वहां से इन्होंने लिया है। They have taken from there and they have used from there. ये जो है क्वेश्चन आवर के 1 घंटे बाद जो है, दिस इज आफ्टर 1 hour ऑफ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के 1 घंटे के बाद जो है आपका 0 hour वाला सेशन जो है स्टार्ट होता है आफ्टर 1 hour। इसमें आपका क्या होता है, इश्यूज जो है डिस्कस करे जाते हैं जो भी चल रहे हैं हमारे देश में। एग्जांपल दे देती हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड, डिजीजेस से रिलेटेड, या फिर वुमेन से रिलेटेड, या पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, बेसिकली हम लोगों को ध्यान में रख के जो है वो इश्यूज जो है डिस्कस करे जाते हैं अंडर 0 hour। इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम 12 PM से 1 PM। ये जो है दोपहर में जो है होता है इसका टाइम पीरियड, आफ्टरनून में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, नन ऑफ दिस। बहुत बार बताया ये आंसर, फंडामेंटल राइट्स। ये तो टिप्स पे हो जाना चाहिए अभी तक ये चैप्टर। यस, दैट इज ऑप्शन बी। राइट टू लाइफ जो है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21। अब बात आती है राइट ऑफ स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम। देखिए, राइट टू फ्रीडम जो है हमारा, ये कंप्लीट जो राइट आता है दैट कम्स अंडर 19 से लेके 22, और जिसमें कि राइट ऑफ स्पीच हमारा कौन सा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 19, जहाँ पर की 6 फ्रीडम्स जो हैं ग्रांट करी गई हैं। उन 6 फ्रीडम्स की शॉर्ट फॉर्म बताई थी समर्पण। समर्पण से पहला एस जो था शॉर्ट फॉर्म, दैट इज स्पीच, उसी की बात करी गई है। ये आर्टिकल 19 और राइट टू फ्रीडम कंप्लीट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये 19 से 22 के बीच में है। यस अभिजीत, बोलो बच्चा। मैम आर्टिकल 21 के बारे में मैम हर एक सैंपल पेपर में आ रहा है मैम, हर एक ईयर में। मैं बता रही बेटा, फंडामेंटल राइट के 2 क्वेश्चंस। फंडामेंटल राइट में बारी बारी आप लोगों को कह रही हूँ कि इस चैप्टर को, मतलब इससे बेस्ट वे कोई नहीं हो सकता कि हर, चाहे वो सैनिक स्कूल उठा लो, चाहे वो RMS। मैम अगर जो मैम सैंपल पेपर्स के बाद मैम जो टाइम होगा मैम एक बार रिपीट करा दोगे फंडामेंटल राइट्स? मैम उसके बाद तो क्योंकि हॉस्टल चले जाएंगे। हॉस्टल जा रहे हो बेटा? मैं चला जाऊंगा आप मैं दिवाली के बाद जा रहा हूँ। अच्छा, दिवाली के बाद जा रहे हो, 25। तो उससे पहले आप फंडामेंटल राइट चाहते हो कि मैं आपको एक बार आप बच्चों को रिवाइज करवाऊं पूरा चैप्टर? यस मैम। कोई नहीं यस बच्चे, मैम। हो जाएगा। थोड़ा मेरा भी चलिए अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। Next question is, that is, the minorities are forced to live on the margins of economic and social development is known as। जो माइनॉरिटीज वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है कम होती है हमारे देश में। इंडिया इज जनरली कंसिडर्ड एज कंसीडर करा जाता है, बट इंडिया को बोला नहीं जाता, कोई ऑफिशियली नहीं दे रखा। जैसे हम पाकिस्तान को कहते हैं ना मुसलमान कंट्री है, तो ऐसा ये नहीं कि इंडिया इज अ हिंदुइज्म कंट्री, नहीं। लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन जो ज्यादा रहती है वो हिंदू की तादाद जो है ज्यादा रहती है। हिंदू के अलावा जितने आते हैं वो माइनॉरिटीज कंसिडर करे जाते हैं। माइनॉरिटीज आर फोर्स्ड टू लिव ऑन द मार्जिन ऑफ इकोनॉमी, उनसे जो है आर्थिक तौर पर, सोशली तौर पर जो है इनसे जो है मार्जिन रखा जाता है। इस चीज को क्या बोला जाता है, मार्जिनलाइजेशन या फिर डिस्प्लेस्ड। यस, द करेक्ट इज मार्जिनलाइजेशन। देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, आदिवासी, in India we usually showcase आदिवासी community in a particular way। इनका रहन सहन अलग होता है, इनका
तौर तरीका, खाना पीना जो है बिल्कुल। तो एक ये अलग से कम्युनिटी होती है, इनको जो है सोसाइटी के बीच में नहीं लाया जाता। आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स दिखाना, किस तरीके से एक अलग कलरफुल इनकी कॉस्ट्यूम होती हैं, हेड गेयर होते हैं जो ये आप देख रहे हो पहने हुए हैं, और इनकी डांसिंग। कहने का मतलब ऐसे लोगों को जो है अलग रखा जाता है सोसाइटी से। दिस इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। इनको बैकवर्ड कंसीडर करा जाता है, इनको ब्लेम करा जाता है कि इनमें एडवांसमेंट की जो है कमी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस। डिस्प्लेस होता है कि कोई भी अपनी जगह छोड़ने के लिए, किसी को अपनी जगह छोड़ने के लिए जो है एक तरह से मजबूर करना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड। विच इज द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, इसलिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स करवाया था। विच इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। 6th का सैनिक स्कूल का पेपर उठा लो, 9th का सैनिक स्कूल का पेपर उठा लो, दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 28 या फिर 17 प्लस RMS दोनों। दैट इज अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 छुआछूत। अब बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 28 जो है किस किस रिगार्डिंग जो है बात करता है। आर्टिकल 16 इज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ग्रांट करी जाती है आर्टिकल 16 के अंदर। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी को भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है उनको जो है कास्ट, क्रीड, इसके ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, रेसिज्म, इन चीजों को, जेंडर को लेके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18, जहां पर की टाइटल्स, T4 टाइटल्स करवाया था। अब टाइटल्स में क्या था, एक एजुकेशनल टाइटल्स से एक मिलिट्री। एजुकेशनल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो जो है अपने नाम के आगे जो है इंजीनियर लिख सकते हैं, डॉक्टर्स लिख सकते हैं। बात आती है मिलिट्री टाइटल्स। मिलिट्री टाइटल्स में जैसे परमवीर चक्र वगैरह जिनको मिला होता है, तो वो अशोक चक्र मिला होता है, तो उनको क्या है अपने नाम के आगे जो है वो ये जो है आर्टिकल जो है अपने नाम के आगे ये डेजिग्नेशन जो है लगा सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन दी थी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न वो नहीं लगा सकते, बिकॉज दोज बिलोंग्स टू हाई कैटेगरी। वो जो है हाई कैटेगरी के वोट्स हैं, तो उन लोगों वो लोग नहीं लगा सकते। फिर बात आती है आर्टिकल 28। अब ये जो है आपके राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है, दैट कम्स अंडर 25 से 28। तो 28 क्या बात कर रहा है, 28 ये कह रहा है कि हाई से बताया था इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या है, लोगों को राइट है कि वो अपने रिलीजन को जो है प्रीच कर सकते हैं, उसकी नॉलेज जो है दे सकते हैं। दे हैव राइट टू प्रीच देयर ओन रिलीजन। अपना रिलीजन जो है उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन किसी को जो है फोर्स नहीं कर सकते कि आप उस रिलीजन को जो है अडॉप्ट करो। क्लियर? दिस इज योर आर्टिकल 28। फॉर एग्जाम्पल जैन स्कूल्स हैं, तो जैन स्कूल में उनके जैनिस के जो तीर्थंकर्स हैं उनकी वो स्टडी करवा सकते हैं, उनकी नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं उनको ये नहीं कह सकते कि तुम जो है जैनिज्म को अडॉप्ट करो। क्लियर? यहाँ पर जो है आपका जो है ये क्लियर अप होता है, वाइंड अप होता है ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर। और नेक्स्ट टाइम जो है अगर आप कह रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बाकी बच्चे भी यही सोचते हैं, अपार्ट फ्रॉम अभिजीत, दक्ष, वंश, कि मैम ये कराया जाए तो फिर यही करा दूंगी आप बच्चों को। थंबनेल शो कर दो दक्ष, वंश, क्योंकि ये तो बहुत रिपीट हो रहे हैं भाई फंडामेंटल राइट। तो वंश, दक्ष, बोलो बच्चे। आप लोगों की शायद नेक्स्ट टाइम तो है क्लास जो है इकट्ठी लगेगी 8th 9th।
देखना पड़ेगा। गूगल क्लासरूम पे जो है आपको PDF मिल जाएगी। लास्ट टाइम 16 तक क्वेश्चन हुए थे, आज 17 से लेके 30 तक जो है आपने लर्न रिपीट हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।